है गोरी वृंदावन मारे गोरी नाचत है। चले भया चले बादल सारा। हैप्पी होली दोस्तों। होली की आपको ढेरों शुभकामनाएं और स्वागत है आपका मेरे चैनल नीरू पहाड़ी इन कनाडा में। तो आज का व्लॉग कुछ खास होने वाला है। तो सुबह की डेली शुरुआत मैंने कर दी थी और हाँ, आपको बताऊं, आज के व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने होली मनाई और कैसे एक खास होली इवेंट में जाने का अवसर मिला जहाँ उत्तराखंड की होली गाने का मौका मिला। तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए सुबह की शुरुआत कर देते हैं। कुछ बेसिक साफ सफाई के साथ मैंने बना ली अपनी गर्मा गर्म चाय और चाय पीते हुए अब करेंगे होली की तैयारियां। अब जो होली का दिन होता है ना, उस दिन भगवान को भोग लगाने के लिए सबसे आसान रेसिपी है हमारे उत्तराखंड के पुए। ऊपर मैं इसकी पूरी रेसिपी अटैच कर दूंगी, आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। झटपट से तैयार हो जाने वाला ये एक ऐसा पकवान है जो बिल्कुल शुद्ध है, घर में बना हुआ है और भगवान को भोग लगाने के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसमें एकदम शुद्धाई से आप ताज़ी ये जो मिठाई कह लीजिए या पकवान कह लीजिए, इसे बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं और बहुत आसान है, झटपट से बन जाता है। तो आप भी ऐसे शुभ अवसरों पर ये पुए बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस सूजी, चीनी, दही, दूध और बनाना, इसी से बन जाते हैं ये उत्तराखंड के फेमस पुए। जब तक पुए फ्राई हो रहे हैं तब तक मैंने जल्दी जल्दी आलू भी छील लिए क्योंकि अब मैं बनाने वाली हूँ आलू के गुटके। तो त्योहार का दिन तो बहुत बिजी रहता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कुछ और सोचने का। तो जब आगे आपने खूब मौज मस्ती प्लान कर रखी हो ना, तो सुबह जल्दी उठ के फटाफट से ये सारे काम निपटा लेने से पूरा दिन एकदम स्मूथ जाता है। तो लीजिए दोस्तों, पुए तैयार हो गए हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि त्योहार के दिन चाहे आप बाहर से कितनी भी मिठाई ले आएँ, पर घर में अपने ट्रेडिशनल पकवान ज़रूर बनाने चाहिए। इससे बच्चों को भी ये मेमोरीज़ उनके साथ हमेशा रहती हैं और वो भी इंस्पायर होते हैं अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को ट्राई करने के लिए। तो अब मैं बना रही हूँ आलू के गुटके। ये बहुत ही आसान है, बस आपने ऑयल में ज़ीरा और ये राई जैसा जाखिया होता है वो डाल दिया, हींग डाल दी और ऑयल में ही लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाल देंगे। ऑयल में डालने से क्या होता है ना कि आलू में ये अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होते हैं। बस अब इसमें उबले हुए आलू जिन्हें कट करके हमने रखा था, मैं इन्हें कट करके थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ तो इनकी जो शेप है ना वो रिटेन रहती है और ये मैश नहीं होते हैं। तो इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस करके डाल दिए, बन गए हैं मेरे पुए भी और उधर तैयार हो रहे हैं आलू भी। ये पुए बनाने की रेसिपी मैं ऊपर अटैच कर रही हूँ, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने और भी होली की क्या-क्या तैयारियाँ की थी, उसके भी पहले व्लॉग्स आए हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी, आप ज़रूर उन्हें भी चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा मैंने बनाए थे दही बड़े, जो मैंने मूँग की पकौड़ियाँ पहले ही बना रखी थी ना, उनसे ये झटपट से तैयार हो गए। तो त्योहार की कुछ तैयारी पहले से कर लेने से उस दिन आपका समय बचता है और दूसरे काम करने के लिए भी आपको टाइम मिल जाता है। बस मैंने गरमा-गरम पूड़ियाँ तल ली और ये लीजिए होली की थाली का पूरा सामान रेडी हो गया। सबने खूब मिल के ये एन्जॉय किया, रिलिश किया और खूब सारी बातें की और बस उसके बाद होली खेलने के लिए तैयारी की। लगाओ ये सो क्यूट। हाँ।
तो दोस्तों अगर मन में उमंग हो तो कनाडा हो या इंडिया, गर्मी हो या सर्दी, आप अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं और त्योहार मनाना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे तीज त्योहार बने हैं ना, ये मन में उमंग बनाए रखते हैं और समाज को आपस में जोड़ के रखते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हैं और मेल मिलाप से पुराने सभी गिले शिकवे मिलाकर सभी लोग गले मिलते हैं और धूमधाम से आपस में मिलकर एंजॉय करते हैं। तो देखिए कितना सारा फ़ीस्ट मेरी फ्रेंड सीमा ने तैयार कर रखा था। हम लोग भी कुछ-कुछ चीज़ें बनाकर ले गए थे पर मेजरली उसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी कर दी थी। ये देखिए चाट पापड़ी मैं रेडी करके ले गई थी। तो बस सबने खूब खाया, पिया, एंजॉय किया और सबने परिवार के सहित मिलकर होली खेली। तो होली का त्योहार तो मेरा बचपन से ही बहुत फ़ेवरेट त्योहार रहा है। इतना हम लोग रंग खेलते थे कि कई दिनों तक हाथों से, नाखूनों से, बालों से रंग निकलता ही नहीं था। तो बस उसी माहौल को हम कनाडा में भी बनाए रखा है हम लोगों ने और देखिए इतनी रात हो गई थी पर हमारा होली का हुड़दंग था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सौभाग्य से बचपन से ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ उत्तराखंड की होलियों के गीत गाने को मिले, सुनने को मिले, ढोलक बजाने को मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अब जो भी सीखा है उसे ही आगे बढ़ाना मुझे अपना कर्तव्य लगता है। तो इसी श्रृंखला में एक खास इनविटेशन मिला हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा आयोजित होली के महोत्सव में जाने का, जहां भारत की विभिन्न भाषाओं में होली के गीतों का प्रोग्राम रखा गया था और मुझे भी उत्तराखंड की होली गाने का अवसर दिया गया था। ये कनाडा की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस संस्था है जो हिंदी भाषा के विभिन्न साहित्यकार, लेखक और कवियों के द्वारा अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का कार्य कर रही है। तो आइए अब इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और हाँ एक खास धन्यवाद योगेश ममगई जी को मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए। धुंध में सब रंगीन हो जाते हैं, गुलाल की धुंध में सब रंगीन हो जाते हैं। भीगी चोली और घाघर मारी खेलूं कैसे मैं पी संग होरी खेलूं कैसे मैं पी संग होरी समझे न पी मोरी दारू रे रसिया फागुन के दिन आई रे आई रे। मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज आपने मुझे ये मौका दिया है, स्पेशली योगेश जी ने इनवाइट किया। तो मैं आपके सामने उत्तराखंड की होली प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उत्तराखंड में शिवरात्रि से लेकर इनफैक्ट बसंत पंचमी से लेकर होली के दिन तक लगातार 1 महीने तक होली के गीत गाए जाते हैं, जो कि दिन में महिलाओं की होली होती है और रात में पुरुषों की होली की बैठकें होती हैं। तो जो महिलाओं की बैठकें होती हैं उन्हें बैठी होली कहते हैं और एक होती है खड़ी होली। खास तौर पे जो पुरुषों की होली होती है ना, उसमें तो बिल्कुल सुरों के अनुसार गीत गाए जाते हैं, राग बेस्ड गीत गाए जाते हैं। तो उसी में से मैं एक आपको होली की झलक दिखाने वाली हूँ। तो होली का नाम है बुरांसी के फूलों को कुमकुम मारो। बसंत ऋतु में उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ों पर हिमालय की गोद में बुरांस के लाल लाल फूल खिल जाते हैं और उसकी छटा ही अनूठी होती है। तो ऐसे में होली का कैसा रंग खिल रहा है वहाँ पर, आइए आपको एक झलक सुनाते हैं। बुरांसी के फूलों को कुमकुम मारो, बुरांसी के फूलों को कुमकुम मारो, डाला कान्हा छजीने बसंती नारंगी, डाला कान्हा छजीने बसंती नारंगी, कबीर
राधा कृष्ण की होली की ओर ले चलते हैं, जहां भगवान कृष्ण मुकुट पहने हैं और राधा रानी के साथ होली खेल रहे हैं। ये महिलाओं की बैठ की होली की झलक है। बस छोटी सी होली प्रस्तुत करूंगी, ज्यादा समय न लेते हुए। हरि धरे मुकुट खिले होरी, हरि धरे मुकुट खिले होरी, सिर धरे मुकुट खिले होरी, सिर धरे मुकुट खिले होरी। कहाँ से आए कुंवर कन्हैया, कहाँ से आए कुंवर कन्हैया, कहाँ से आई राधा गोरी, हो कहाँ से आई राधा गोरी, सिर धरे मुकुट खिले होरी। मथुरा से आए कुंवर कन्हैया, मथुरा से आए कुंवर कन्हैया, बरसाने राधा गोरी, हो बरसाने से राधा गोरी, हरि धरे मुकुट खिले होरी। कौन बरन के कुंवर कन्हैया, कौन बरन के कुंवर कन्हैया, कौन बरन राधा गोरी, हो कौन बरन राधा गोरी, हरि धरे मुकुट खिले होरी। श्याम बरन के कुंवर कन्हैया, श्याम बरन के कुंवर कन्हैया, गौर बरन राधा गोरी, ओ गौर बरन राधा गोरी, हरि होली है देते हैं होली, हरि धरे मुकुट खिले होरी, हरि धरे मुकुट खिले होरी। बहुत वो है घबराई, जिसे कहते हैं ना कि पकड़ है और बहुत शौक है, और पर पकवान बनाने में भी और इनका एक अपना यूट्यूब चैनल भी चलता है। तो ये एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल भी चलाती है अपना। तो बहुत बहुत धन्यवाद लीजा जी आपका, बहुत सुंदर गीतों से आपने इस कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। और अब मैं गोरी नाचत है, गोरी नाचत है संग मोहनवा रे, गोरी नाचत है, वो बंसी बाजत है, बिंदरा बन मारे बंसी बाजत है। लचकत है किनारे, मटकत है झूम झूम, चटकत है चुटकी रे पैरी के रूम झूम। मटकत है झूम झूम, चटकत है चुटकी रे पैरी के रूम झूम। महुआ के छोथा, अरे महुआ के छोथा, मांगी मेहंदी, खनकत है चूरी कंगन। नाचने के लिए, गाने के लिए होली है, कोई बुरा नहीं मानेगा, कुछ नहीं है। मैं बना पेट में दर्द हो रहा है, जोर से नहीं बोल सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ठीक हुआ। अरे पकड़ो,
अरे पकड़ो रे ब्रिज नार कन्हैया, होली खेलन आयो है। तो दोस्तों इस तरह से बीता मेरा होली का दिन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इससे मिलता है मुझे बहुत सारा मोटिवेशन आपके लिए और भी इस तरह के वीडियोस लेके आने के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। होली का त्यौहार आप सबकी लाइफ में खुशियाँ, रंग और समृद्धि लाए। इसी भावना के साथ बाय बाय।